हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और बैलेंस करते क्यों हैं इन इक्वेशंस को। आइए स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन, आप जानते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज जिसमें मैटर का जो स्टेट है वो चेंज होता है। जैसे आप पढ़ते हैं H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बन गया, ठीक है। सॉलिड H2O मीन्स आइस। तो इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी है दोनों की सेम है, चाहे वो सॉलिड वाटर हो चाहे वो लिक्विड वाटर हो। तो यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ तो हम इसे केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं जिसमें केमिकल चेंज आता है। जो सब्सटेंस था हमारे पास इनिशियली और एक नया सब्सटेंस बन गया, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट। मींस हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, और उससे कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। ओल्ड सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज थी वो अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, नया सब्सटेंस बन गया विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, जब केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज हो गई तो हम बोलेंगे यहां पे केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है, बर्निंग ऑफ फ्यूल है हमारे पास। जैसे हम मीथेन का कंबशन करवाते हैं, ठीक है, CH4 का कंबशन करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहां पे जो मीथेन की प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस in which one or more substances converted into one or more new substances with different properties, ठीक है। उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे कि पुराने सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बन जाता है जिस और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो जो ओल्ड सब्सटेंस होता है, जो इनिशियली हमने सब्सटेंस लिया है, उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये वाला हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं था। तो जो इनिशियली हमने सब्सटेंस लिया है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बाद में सब्सटेंस बना हमारे पास उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। ये एरो बीच में रहता है। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं इक्वेशन का उसे हम सीखेंगे। केमिकल रिएक्शन आपकी समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन किसे बोलेंगे, ठीक। नाउ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं जो भी कंपाउंड है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, केमिकल इक्वेशन है।
अभी ये जो केमिकल इक्वेशन है वो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस्ड है। मींस यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स हैं उनका नंबर राइट हैंड पे सेम जो एलिमेंट है उसके जो एटम्स हैं उससे डिफरेंट है। जैसे हम बात करें, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन 4 है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? 2 है। तो हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे इक्वल नहीं है। सिमिलरली ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो ऑक्सीजन के भी जो एटम्स हैं वो बोथ साइड इक्वल नहीं है। तो ये इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस्ड है। ठीक है। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को और क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन हुआ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब वो बैलेंस नहीं हुई है तो उसे अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर? नाउ बैलेंस करते कैसे हैं उस मेथड पे हम जाएंगे। पहले मैं अभी इसको जस्ट बैलेंस करके लिख दूं। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं, 4 हाइड्रोजन है तो यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे, +2 इंटू H2। 4 हाइड्रोजन हो गया। 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉपर इसे हम सीखेंगे। अभी के लिए पॉइंट ये है कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा 2, जहां पे कुछ भी नहीं होता है, जहां पे कुछ भी नहीं होता दैट मीन्स वहां पे क्या है? 1 है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ये जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है इसे बोला जाता है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या है? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। बैलेंसिंग के ड्यूरिंग हमें इन्हीं को चेंज करना है। ये जो लिखा है यहाँ पे, जो सब्सक्रिप्ट हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। किसे चेंज करना है अपने को? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को। चलिए, तो इसे बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। जैसे कार्बन इधर 1 है तो इधर भी आपके पास 1 है। हाइड्रोजन 4 है तो दूसरी साइड भी कितना है? 4 है। तो ये क्या होगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। तो ये जर्नल टर्मिनोलॉजी है, इसको आपने देखना है। चलिए, अब हम आते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है उसे बैलेंस करते क्यों है। ठीक है। व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? चलिए देखते हैं। सो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हमें करनी पड़ती है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो क्वेश्चन है व्हाई, क्यों बैलेंस कर रहे हैं इसको हम। ठीक है। तो आंसर क्या है? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट इज व्हाट
मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। दैट मीन्स मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि मास जो है मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा, हमेशा किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। क्योंकि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसने बोला था, बाय एंटोनी लेवोजियर, जिन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर। तो अगर पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी तो अपने आप ही जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल। आगे चल के आप इसका लिमिटेशन भी पढ़ते हैं। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी E इज इक्वल टू mc², कि जो मास और एनर्जी है वो इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, बट वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं वहां पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे इसका कोई यूज है नहीं। अभी अपने को यही फॉलो करना है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो कोई भी इक्वेशन बैलेंस क्यों करनी पड़ती है, इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है ना, तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। सो बैलेंसिंग के लिए काफी सारे मेथड्स रहते हैं, जिसमें फेमस है हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, सिंपल इक्वेशंस बैलेंस करनी हो तो हीट एंड ट्रायल मेथड है। अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड है, जो आप 11th में स्टडी भी करते हैं। तो अभी हम करने जा रहे हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल तुक्का लगाना है। बैलेंस हो गया, कोई डिजिट रख के, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रख के तो ठीक है, नहीं तो चेंज करके फिर हम दूसरा लगा देते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, जो भी एटम ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो पहले हम उसको बैलेंस कर लेते हैं, या उल्टा देखें तो सबसे लास्ट में अपने को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, किसी इक्वेशन में क्लोरीन है। मींस हमें उस मॉलिक्यूल को सबसे एंड में बैलेंस करना है जिसको चेंज करने से कोई दूसरा एटम चेंज नहीं हो सकता हो। ठीक है, तो ये जो आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, होमो एटॉमिक जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो इनको कब करना है आपने बैलेंस, सबसे एंड में बैलेंस करना होता है। जो अकेले प्रेजेंट होंगे इस फॉर्म में, किसी के साथ जुड़ा हुआ है तब नहीं, जैसे H2O है, ठीक है, तब आप बैलेंस कर सकते हैं। जब ये अकेले प्रेजेंट हैं तो उनको सबसे लास्ट में आपको बैलेंस करना होता है। और प्रेफरेंस दी जाती है मेटल्स को। रिएक्शन में अगर कोई मेटल है, जो एलिमेंट ज्यादा बार आ रहा है, तो उसको सबसे पहले बैलेंस कर लें। तो हीट एंड ट्रायल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल सा इक्वेशन है, H2 प्लस O2 से क्या बन गया, H2। ठीक है, H2 प्लस O2 से H2O बन गया। अब इक्वेशन बैलेंस करते टाइम कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि ये अपने पास H2, ये O2, और यहां पे क्या कर दिया H2O2। ठीक है, O2 2 यहां पे लगा दिया, तो ये अपने पास अब वाटर नहीं बचा, ये तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया। इस केमिकल इक्वेशन जब आप बैलेंस करोगे तो आपको ध्यान रखना है, जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल आपको दे रखा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये वाटर है तो ये वाटर ही रहना चाहिए,
ये नहीं कि हम इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना दें, H2O2 बना दें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या अपने को बोला जाता है कि सबसे पहले हम क्या करें, ये जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन अपने को गिवन है, जिसे हम और क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ये जो स्केलेटल इक्वेशन है इसको किसके अंदर लिख लें, बॉक्स के अंदर लिख लें। ठीक है, सभी के अराउंड क्या बना दें, बॉक्सेस। ऐसे करके हमने बॉक्स बना दिए। अब इस बॉक्स के अंदर अपने को कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, बॉक्स के अंदर अपने को कुछ भी नहीं लिखना है। हमारा मन भी करे कि यहां पे हम 2 लगा दें तो भी अपने को 2 नहीं लगाना है, क्योंकि किसके अंदर आ गया ये इक्वेशन, बॉक्स के अंदर आ गया। क्लियर? हमें चेंज करना है तो क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो बाहर लगाते थे पहले ही आपको बताया, उनको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अब हम यहां पे देखें कि जो H2 है, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं लेफ्ट साइड पे, 2, राइट साइड पे भी कितने हैं, 2। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 2 है, जबकि राइट साइड पे कितना है, 2 है। तो हमें जो भी चेंज करना है वो कहां करना है, यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। सबस्क्रिप्ट हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसका सबस्क्रिप्ट कितना है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, H2 प्लस O2 H2O। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहाँ पे 1 था, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गया, बट हाइड्रोजन कितना हो गया साथ ही साथ, 4। जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है सबसे मल्टीप्लाई होगा। 2 2 आर 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 1 आर 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट होगा वो सभी एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? ये ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन हो गया 4, यहां पे कितना था, 2, तो क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बॉक्स को आप ओपन करके दोबारा से इक्वेशन को लिखेंगे। फिर से रिपीट कर दूं, ऐसा नहीं कर देना कि 2 2 आर 4 और यहाँ पे H के साथ 4 लगा दो, अंदर कोई चेंज नहीं करना है। H2 वैसे का वैसे आपने बॉक्स खोल के लिख दिया, इसके साथ क्या था, 2, तो 2 लिख दिया आपने। ठीक है, 2 प्लस O2, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज इट इज लिख दो, 2 H2O। ठीक है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। जब आप सीख जाते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सीख रहे हैं इसको तो बॉक्स जरूर बनाएं। ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। क्लियर? बॉक्स बनाना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करने हैं, जो भी हो, सबस्क्रिप्ट नहीं चेंज करना है कुछ भी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आयरन reacting with steam to give mixed oxide plus hydrogen। ठीक है, H2 Fe3O4 प्लस H2 दे रहा है। इक्वेशन को बैलेंस करिए, इक्वेशन को बैलेंस करिए। तो ये कैसी इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है, वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन इन दिस कंपाउंड्स इन बॉक्सेस। जिससे क्या होगा, हम अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। नहीं तो पता चले Fe3 था तो यहां पे हमने सबस्क्रिप्ट 3 लगा दिया। ठीक है,
तो जो भी काम करना है सबसे पहले इसको हम बॉक्स में लिख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आयरन मेटल है तो आयरन से हम स्टार्ट करें। कितना है आयरन? इधर 3, राइट हैंड साइड पे 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं इक्वेशन को। ठीक है, 3 आयरन इक्वल हो गए लेफ्ट राइट दोनों ही। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में किसको हम चूज करेंगे? हाइड्रोजन को। कम ज्यादा किया जा सकता है जिससे उसके ऊपर किसी अदर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो यहां क्या लिखते हैं हम? 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को चेंज करने से हाइड्रोजन भी चेंज हो गया अपने आप। 4 2 आर 8 हाइड्रोजन है। तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। 4 2 आर 8, इक्वेशन बैलेंस होगी। अब जस्ट आपको बॉक्स ओपन करना है। 3 आयरन, 4 H2O, Fe3O4, कितना करेंगे? H8 नहीं, 4 H2, अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, सो सिंपल से आपके पास ये मेथड है, हिट एंड ट्रायल। नाउ नेक्स्ट अपने पास C2H4 है। कंबशन करवाते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका कंबशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो हमने क्या किया? इक्वेशन को बॉक्सेस में लिख लिया। स्टार्ट करते हैं। कार्बन 2 था, यहां पे 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन 4 है, यहां पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में देखना था, ये अकेले प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, तो यहां पे ऑक्सीजन हो गए 2 2 R 4। ध्यान रखना CO2 है तो C कितना है? 1 है, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको भी अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। पूरे कंपाउंड के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो कौन होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो बाहर लिखा हुआ है। जो सबस्क्रिप्ट है वो सिर्फ उसी के लिए है जिसके साथ लिखा गया है। कार्बन 1 नहीं है, ऑक्सीजन 2 है। तो 4 ऑक्सीजन यहां पे हो गए, 2 ऑक्सीजन यहां से हो गए, 6 हो गए। 6 ऑक्सीजन है तो हम क्या कर देंगे? 3O2। रिएक्शन सिंपल, बैलेंस हो गया। C2H4 प्लस 3O2, 2CO2 प्लस में 2H2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर अपने पास इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाए, ठीक है, इनको आप बैलेंस कर सकते हैं सिंपली। अगर हम यहां पे ले लें C2H6, हाइड्रोकार्बन है अगेन, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ध्यान से समझें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बॉक्स बना लिया, अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। 2 कार्बन, 2 से मल्टीप्लाई, 2 कार्बन। हाइड्रोजन 6, 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 R 6। बचे ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन 4 प्लस
3, 7 ऑक्सीजन एटम। यहां पे ऑक्सीजन 2, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 आर 6, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 आर 8, 7 तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा, 4 से कर दें तो 8 हो जाएगा। हमें तो 7 चाहिए, 7 तो आ नहीं रहा। तो यहां पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का हम यूज करते हैं, जिनका एक पोस्टुलेट जो है वो अभी भी चला रहा है कि एटम जो है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन। O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, छोटे से छोटा पार्टिकल, वो क्या है? एटम है। क्लियर? तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑक्सीजन को हाफ कर सकते हैं। ऑक्सीजन को हाफ कर सकते हैं मींस क्या हम इसको 1/2 कर सकते हैं? हमें तो कोफिशिएंट ही बदलना है। 1 के बजाय कितना रख दिया हमने? हाफ O2 कर दिया। हाफ O2 कर दिया तो अभी कितने ऑक्सीजन बचे यहाँ पे? 1। मीन्स यहां पे कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है? 1। हमें कितना चाहिए? 7। तो अब 7 से क्या कर दें? इसको मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, 2 हाफ कर दिया है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर नहीं देना है। कैंसिल कई बच्चे यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, करना नहीं है। ठीक है, तो 2 से 2 को अगर हम कैंसिल मानते हैं तो कितना बचेगा? ये 1 ऑक्सीजन। कितने चाहिए? 7। तो 7 से मल्टीप्लाई मीन्स 7/2। 7 2 आर 14, 14/2 7 बच गया अपने पास। वापिस से क्या बच गया? 7। अब जब इक्वेशन को आप ओपन करके लिखेंगे तो इसको कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी आप इक्वेशन को ओपन करके लिखेंगे तो डिवीजन में कुछ भी नहीं रखते। गलत ये भी नहीं है, ये भी सही है, बट थोड़ा सा सिमेट्री बनी रहे इक्वेशन की, डिवीजन में कुछ नहीं रखते। तो हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नंबर यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई 2। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं पूरी इक्वेशन को। तो क्या हो गया यहाँ पे? 2C2H6। अभी बॉक्स में ही रख सकते हो ताकि कोई गलती ना हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो उस 2 से, जिस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस 2 से 2 कैंसिल, 7O2। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4CO2। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6H2O। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बॉक्स को आप ओपन कर लें। 4 कार्बन, 4 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 14 ऑक्सीजन, 4 2 आर 8 + 6 14 ऑक्सीजन। इक्वेशन बैलेंस होगी। अब आप बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ध्यान रखें। ठीक है, तभी मैंने बोला था कि लास्ट में किसको करना है? H2O2 Cl2, क्योंकि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। यहां पे आप हाफ नहीं कर सकते। यहाँ पे 1 कार्बन था तो यहाँ पे हम हाफ कर दें, क्योंकि कार्बन को हाफ कर देंगे तो साथ में हाइड्रोजन भी हो जाएगा। ठीक है, चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो अपने को जो भी करना है, ये हाफ वगैरह वो किसके साथ जाना है? जो भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होंगे। चलिए एक इक्वेशन आपको लिख दूं जो आपको खुद से ट्राई करनी है, फिर इसी मेथड के रिलेटेड है। बेंजीन का है C6H6, CO2 प्लस में H2O। ठीक है, इसको आप बैलेंस करेंगे खुद से। इसी मेथड की आप हेल्प ले लेंगे। अगर आप ऐसे भी ट्राई करें तो भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा और ज्यादा टाइम चाहिए उसके लिए।
है ना, कोफिशिएंट बदलने पड़ेंगे। तो इसको आप ट्राई करेंगे ना। एक और मेथड हमारे पास आ जाता है जिसमें हम ये जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है इनको ए बी सी डी मान के इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। उसमें हम इस इक्वेशन को भी ट्राई कर लेंगे। आप इस मेथड से भी इसको पहले बैलेंस करके देखेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जो वाटर वाले इक्वेशन थी H2 + O2 से क्या बना था अपने पास H2O। तो अब इस मेथड से कैसे बैलेंस कर सकते थे? हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 2 है, तो ऑक्सीजन को क्या कर देते 1/2, 1 रह गया ऑक्सीजन। ठीक है, 1/2 कर दिया तो ऑक्सीजन 1 रह गया, हो गई बैलेंस। अब डिवीजन में कुछ नहीं रखना, तो पूरी इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता 2H2, 2 से 2 कैंसल, O2 2 से मल्टीप्लाई, H2O। इस पूरी इक्वेशन को क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बेस्ट मेथड रहता है, टाइम ज्यादा इसमें नहीं लगता। अगर इक्वेशन थोड़ी लेंथी है तो उस टाइम, तो इस मेथड को यहां पे आपको फॉलो करना है। चलिए, इसी में हमारे पास है अगर हम कोफिशिएंट्स जो है उनको पहले ही खुद से लिख लें, A, B, C, D, वाटर वाली इक्वेशन ही लेके चलते हैं फिर से। H2 + O2 से बना है H2O। इसका कोफिशिएंट मान लीजिए A, इसका B और इसका C कोफिशिएंट है। ठीक है, C कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट अपने जितने भी हों A, B, C, कोई और है तो उसको D कर देंगे। जो भी एटम्स हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और क्या है ऑक्सीजन है, इसमें 2 ही है, इनको इक्वलाइज करना है। लेफ्ट और राइट पे कितने हैं? हाइड्रोजन जो लेफ्ट साइड पे है, देखिए जो कोफिशिएंट है किससे मल्टीप्लाई होता था, जो सबस्क्रिप्ट है उससे। तो लेफ्ट साइड पे कितना हाइड्रोजन है 2 × A, 2A। अब ये किसके बराबर होना चाहिए जितना राइट हैंड साइड पे है। तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितना है, C यहां भी मल्टीप्लाई होगा आगे भी, तो 2 × C। ऑक्सीजन लेफ्ट पे कितना है 2 × B, 2 × B। और राइट पे कितना है, यहां पे 1 होता है तो 1 × C, ये C के बराबर है। ठीक है, अब A, B, C किसी को भी आप क्या मान सकते हैं, यहां पे 1 मान के चल सकते हैं। प्रेफरेंस देनी है जो ज्यादा बार आ रहा हो, जैसे C यहां पे दोनों साइड है। ठीक है, तो हम C को क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। वैसे किसी से भी चल सकते हैं, A को मान ले तो C निकल जाएगा, C वहां पुट कर दे तो B निकल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल मैथमेटिक्स इसमें लगता है। C को हमने 1 मान लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा 2A = 2 × 1। C की वैल्यू तो 1 थी, तो अपने पास A कितना आ गया 2/2 1, A भी कितना आ गया 1। अब यहां पे 2B = C और C कितना था 1 था, तो B कितना हो गया 1/2, B कितना हो गया 1/2। तो आइए अब इन कोफिशिएंट को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन कोफिशिएंट्स को यहाँ पे हम यहीं पे लिख रहा हूं मैं। A की वैल्यू A 1 था, 1 आ गया। B कितना है, B है 1/2 और C कितना है C 1। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई।
अब लास्ट में करना क्या था कि अपने को डिवीजन में कुछ नहीं रखना, डिवीजन में जो भी टर्म आए उसको हटाना है। तो पूरी इक्वेशन को 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो पूरी इक्वेशन को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 2h2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, O2, और यहां कितना हो गया 2h2। तो चाहे आप सिंपल मेथड यूज करते, चाहे आप हाफ मेथड यूज करते, चाहे आप ये कोफिशिएंट वाला मेथड यूज करें, आंसर आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड को और इस मेथड को थोड़ा सेपरेटली पढ़ें, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। दोनों ही इजी हैं, वहां पे अपने को थोड़ा तुक्का ज्यादा लगाना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली चल पड़ते हैं, इजी रह जाता है। चलिए एक और इक्वेशन इससे करके देखते हैं। जो हमने मीथेन का कंबशन किया था, फॉर्मेशन हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का। चलिए इसी पे ट्राई करते हैं ये मेथड। इक्वेशन बैलेंस करनी है तो कोफिशिएंट हमने लगा दिए ए बी सी डी। एटम्स कौन कौन है अपने पास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनको इक्वलाइज कर लें। कितने कार्बन है लेफ्ट साइड पे, 1 है, किससे मल्टीप्लाई हुआ, ए से, तो कितना है 1 इंटू ए। राइट साइड पे कार्बन 1 है, किससे मल्टीप्लाई हुआ, सी से, तो 1 इंटू सी। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 4 इंटू ए, 4a। राइट साइड पे 2 है, तो 2 इंटू डी, 2d। ऑक्सीजन 2 इंटू बी, 2b। राइट साइड पे 2 जगह है, उनको ऐड करना पड़ेगा, 2 है इंटू सी, तो 2c प्लस 1 है यहां पे, डी से मल्टीप्लाई, 1d, सीधा डी लिख दें, ठीक है। ए जो भी चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, ज्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं अपने को, सीधा सीधा आप या तो ए को 1 कर दे, या यहाँ पे बी सी डी है, यहाँ सी है, ठीक है, तो आप किसी को भी 1 पुट कर सकते हैं। चलिए हम ए को ही अगर मान लें, लेट ए इज इक्वल टू 1, तो चेक करते हैं। ए को हमने 1 मान लिया। अगर ए को 1 मानते हैं तो यहां पे सी अपने आप कितना हो जाएगा, 1। ए अगर 1 है तो सी भी कितना हो गया, 1 हो गया। ए 1 है तो यहां पे 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 2d, तो d कितना हो गया, 4/2, 2, d2 हो गया। अब क्या चाहिए अपने को, ए सी डी है, बी चाहिए, तो 2b इज इक्वल टू 2c, c है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस d है 2, तो ये हो गया 4, 2b इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 4/2, 2। तो अपने पास ए बी सी डी चारों की वैल्यू आ गई, चारों जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू आ गई। तो यहां पे पुट करें, ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी 1 और डी 2, ठीक है, 1 हम लिखते नहीं। तो चेक करें क्या इक्वेशन बैलेंस है, 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 2 + 2 4 ऑक्सीजन। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। चलिए लास्ट इक्वेशन
इस मेथड से हम बैलेंस करते हैं, जो पिछले मेथड से छोड़ के आए थे, बेंजीन का कंबशन रिएक्शन। और फिर हम इसको खत्म करेंगे। C6H6 प्लस O2 से CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी। कोफिशिएंट A, B, C, D, ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं। तो एटम्स हुए हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, कार्बन लेफ्ट साइड पे कितना है? 6 इंटू A, 6A। राइट साइड पे कितना है? 1 इंटू C लिख दिया सीधे। हाइड्रोजन 6 इंटू A, 6A। राइट साइड पे 2 इंटू D, 2D। ऑक्सीजन लेफ्ट पे 2 इंटू B, और ऑक्सीजन राइट पे दो जगह पे है, 2 इंटू C प्लस D इंटू 1 मीन्स D। ये है, ठीक है। किसी को भी लेट A इज इक्वल टू 1, ठीक है, रटना नहीं है, किसी को भी आप क्या कर दें? 1 कर दें। अगर A को हम 1 कर दें तो C कितना आ गया? C इज इक्वल टू 6 इंटू 1, C कितना आ गया? 6। यहां पे आए, A को हम 1 कर दें तो D कितना आ गया? 6/2, 3। A D C आ गया, B चाहिए। 2B इज इक्वल टू 2 इंटू C, C 6 था, 2 इंटू C की वैल्यू है 6 प्लस D है 3। ठीक है, 12 प्लस 3 15, और B कितना है? 15/2। कोफिशिएंट मिल गए सारे। अब इनकी वैल्यूज को यहां पे पुट कर दें। A कितना है? 1। B है 15/2। C is 6, D it is 3। ठीक है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन 6 है, 1 लिखते नहीं है, 6 है, 3 2 R 6 है। ऑक्सीजन यहां पे देखें पहले, 12, 6 2 R 12 प्लस 3 15 है। यहां 15/2, 15 2 R 30, 30/2 15 बच गया। अब सिमेट्री के लिए इसे हम डिवीजन में जो 2 है उसको हटाना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? 2C6H6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15O2, 2 इंटू 6 12CO2, 2 इंटू 3 6H2O। और लास्ट में एक बार दोबारा से आप चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन 30, 24 एंड 6 30। ठीक है, ये गड़बड़ मत करना, इसको ऐसे काट दो, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। सब्सक्रिप्ट आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो एटॉमिक ऑक्सीजन रह जाएगा, और एटॉमिक ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको काट दोगे और 15 O लिख दोगे तो O तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भी आपके पास एक ट्रिकी मेथड था कि पहले हम कोफिशिएंट लिख दें। ठीक है, इससे रिजल्ट काफी परफेक्ट आता है, टाइम उतना ज्यादा नहीं लगता। अगर कोई बड़ी इक्वेशन है तो इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपके पास थे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के मेथड। ऐसे ही अगर कोई रिएक्शन आपको वर्डिंग में बोल दे, ठीक है, वर्डिंग में बोल दे, जिसे हम बोल देते हैं वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन।
फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन रहता है जिंक मेटल, ठीक है, टर्म्स उसमें दे रखा होता है अपने को स्टेटमेंट, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड to give zinc chloride, and hydrogen gas, और फिर बोलता है बैलेंस दिस इक्वेशन। तो ये जो आपके पास रिएक्शन है, ये जो आपके पास इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है? वर्ड इक्वेशन, वर्ड में दे रखी है। तो पहले किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? सिंबल्स में। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कैसा है? एक्वस। ये भी टर्म्स होती हैं। जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड वाटर में बना है तो इसका सॉल्यूशन भी एक्वस होगा। हाइड्रोजन गैस H2, सिंबल लगाएंगे G। जिंक मेटल होता है मीन सॉलिड। तो आपके पास क्या बनेगी इसकी? सिंबॉलिक इक्वेशन। ये थी वर्ड इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस होगी। ये जो सिंबल है सॉलिड के लिए ऐसे ब्रैकेट में S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, और ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ए क्यों लिखते हैं? एक्वस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन फॉर्म्ड इन वाटर। ये जो सॉल्यूशन बनाया है वो किस में बनाया है? वाटर के अंदर बनाया है, ठीक है। यहां पे ई भी आएगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो वर्ड इक्वेशन थी, ये आपके पास सिंबॉलिक इक्वेशन है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस साथ में लिख सकते हैं इक्वेशन को और भी अच्छे तरीके से बताने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो किस स्टेट में था। तो ये था आपके पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो बैलेंस अच्छे से कर रहे हैं। कोई पॉइंट कहीं समझ ना आया हो तो दोबारा से वीडियो को देखें, ठीक है, और पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।